दोस्तों, चंद्रा इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं कीर्ति सिंह आप सभी के लिए कंप्यूटर के कुछ अदर टॉपिक लेके आई हूँ। जैसा कि हमारे पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा है कि हमने कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ डिस्कशन किया। हम लोगों ने देखा कि कंप्यूटर का इतिहास, कहाँ से कंप्यूटर की पहली बार शुरुआत हुई, कंप्यूटर का क्या काम होता है, कंप्यूटर किस तरीके से हमें मदद करता है, कंप्यूटर में कौन कौन से फंक्शंस पाए जाते हैं, या हमने देखा कि कंप्यूटर की अलग अलग पीढ़ियों में किस तरीके से तकनीकियाँ विकसित हुई और हम वर्तमान में किस तकनीकी से संबंधित कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, यहाँ अभी हम आपके सामने नेक्स्ट लेक्चर लेके आ गए हैं, जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम आज डिस्कस करेंगे कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। कंप्यूटर सिस्टम से तात्पर्य यही है कि कंप्यूटर सिस्टम में हम आज डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर आखिरकार काम कैसे करता है। हर कंप्यूटर के हर एक काम को करने के लिए कोई ना कोई डिवाइस हो या किसी प्रकार का फंक्शन जो हमें हेल्प करता है, वो आखिरकार है कौन सी डिवाइस, और कंप्यूटर के फंक्शन करने का तरीका किस प्रकार से है। दोस्तों, पहले लेक्चर में ही हमने डिस्कस कर दिया था कि कंप्यूटर कार्य क्या करता है, कि कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए किसी भी डाटा को वो इंफॉर्मेशन में यानी कि सूचना में परिवर्तित करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बातें समझ में आ रही होंगी। हमने आपसे बोल दिया था कि आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमसे दोबारा से एक बार समझ सकते हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। कंप्यूटर सिस्टम क्या है? कंप्यूटर सिस्टम अर्थात कंप्यूटर के कार्य करने की पद्धति। आइए देखते हैं कंप्यूटर कैसे काम करता है। आप सभी को पता है कि कंप्यूटर क्या करता है। पहली बात तो हमारे द्वारा दिए गए डाटा को अपने अंदर स्वीकार करता है। डाटा से क्या तात्पर्य है समझिएगा, बेसिक बातें हैं ये। डाटा से तात्पर्य है कि कंप्यूटर को ऐसी कोई भी चीज़, जैसे कि कोई भी संख्या, कोई भी नंबर, किसी भी प्रकार का सिंबल, जो कुछ भी हम कंप्यूटर को अपनी तरफ से कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं या कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, सभी चीज़ें क्या कहलाती हैं? डाटा कहलाती हैं। और कंप्यूटर इसी डाटा को प्रोसेस करता है। इसीलिए कंप्यूटर को ही एक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखिए डाटा होता क्या है। हमने बता दिया कि डाटा क्या है, एक तरीके का सिंबल है, अक्षर है, या कोई भी चीज़ें हो जो हम कंप्यूटर को दे, सब कुछ डेटा। और कंप्यूटर की भाषा में इसी डाटा को क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर क्या करता है? डेटा को अपने अंदर इनपुट करता है। बट कंप्यूटर में डेटा इनपुट होता कैसे है? तो कंप्यूटर में डेटा इनपुट होने के लिए, अगर आप जनरली कंप्यूटर यूज़ किए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि कंप्यूटर में हम डेटा डालने के लिए किसी न किसी डिवाइस का प्रयोग करते हैं। वो कौन सी डिवाइस हैं जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर में डेटा इनपुट करते हैं? तो आप सभी को दिखाई दे रहा है कंप्यूटर में कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, MICR, और ये कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर में डेटा को इनपुट कराने में हमारी हेल्प करती है। अर्थात ये सभी क्या है? ये सभी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस कही जा सकती हैं, इनपुट डिवाइस कही जाती हैं। अब जैसे आप लोग देखते होंगे कि कीबोर्ड से क्या होता है? हम हर एक डिवाइस से कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ इनपुट करते हैं। जैसे अगर हमें कोई नंबर टाइप करना है तो हम किसकी हेल्प लेते हैं? कीबोर्ड की। कीबोर्ड कैसा होता है? एक आयतनुमा एक संरचना होती है जिसमें नंबर, सिंबल और आपके अल्फ़ाबेट, इन सभी का आपके बटन्स की या की दिए होते हैं, जिनके माध्यम से हम कोई भी चीज़ जिसके बारे में हमें सर्च करना है, हम कीबोर्ड की हेल्प लेते हैं। तो कीबोर्ड आपको इनपुट डिवाइस में ही देखनी है। अब हम अभी तो कीबोर्ड कंप्यूटर के सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। आगे फिर हम करके एक एक इनपुट डिवाइस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर वो फंक्शन कैसे करता है, कीबोर्ड आया कहाँ से, कितने प्रकार का होता है, क्या क्या चीज़ें कीबोर्ड से पूछी जा सकती हैं, सभी जो भी कुछ एग्ज़ाम में आने वाला है हम सब कुछ देखेंगे। फिलहाल हमें कीबोर्ड को बस इतना जानना है कि कीबोर्ड एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जो आयतनुमा संरचना होती है। इसके माध्यम से हम कंप्यूटर में अल्फ़ाबेट, नंबर्स, इन सब का प्रयोग इत्यादि कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आपको दूसरी इनपुट डिवाइस दिख रही है, क्या होती है दूसरी इनपुट डिवाइस? दूसरी इनपुट डिवाइस है माउस। माउस से तात्पर्य क्या है? आप लोग देखे होंगे एक छोटी सी संरचना कीबोर्ड, कंप्यूटर के बेसिक जो भी पार्ट हैं, जैसे कंप्यूटर, CPU, मॉनिटर,
आपका प्रिंटर, ये सब कंप्यूटर के बेसिक पार्ट है। तो जो भी बेसिक पार्ट है उसमें ही एक छोटी सी संरचना दी हुई है जो माउस के आकार साइज की तरह दिखती है, इसलिए हम लोगों ने उसका नाम ही रख दिया है माउस। माउस एक ऐसी संरचना है जिसके माध्यम से हम कोई चीज़ टाइप नहीं करते हैं, बल्कि माउस के माध्यम से हम किसी चीज़ों को सेलेक्ट करना हो, कोई फाइल सेलेक्ट करनी हो, कोई चीज़ सेव करनी हो, या किसी फंक्शन के बारे में हमें जानना हो, तो हम क्या करते हैं, माउस की हेल्प लेते हैं। माउस में आपने देखा होगा कि माउस कुछ इस तरीके की संरचना होती है जिसमें बीच में एक गोल बटन दी होती है और आपके एक राइट बटन होती है और एक लेफ्ट बटन होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तीनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है। तीनों चीज़ों में हमने कह दिया कि माउस क्या होती है, चीज़ों को या फाइलों को सेलेक्ट करने के लिए प्रयोग होती है, बट फंक्शन सभी के अलग अलग हैं। हर कोई डिवाइस होंगी, किसी भी प्रकार की कोई डिवाइस होंगी, अगर उसमें 3 की दी हुई हैं तो सभी के अलग अलग फंक्शन हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो माउस में हमारे लेफ़्ट क्लिक होती है, लेफ़्ट जो बटन होती है, उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, फाइलों को सेलेक्ट करते हैं। आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो कंप्यूटर का प्रयोग करते होंगे, उनको अच्छे से पता है कि कंप्यूटर में जो माउस होता है, माउस की जो लेफ़्ट बटन होती है वो क्यों होती है, फाइल को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो राइट बटन दी होती है, अर्थात हम राइट क्लिक इसलिए करते हैं ताकि फाइल में जो भी कुछ मेन्यू उपलब्ध है हम उनको देख सकें। मेन्यू उपलब्ध कौन से होते हैं, जैसे अगर कोई फाइल है तो हमने अगर उस पे फंक्शन फाइल पे जाके राइट क्लिक किया, तो राइट क्लिक से क्या होता है, राइट क्लिक से फंक्शन फाइल में क्या चीज़ें हैं, सेव का ऑप्शन है, नए फोल्डर बनाने का ऑप्शन है, फाइल को नया नाम देना हो तो हम लोग उसको ओपन करते हैं, फाइल को ओपन करना हो तो हम राइट क्लिक कर सकते हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि माउस का प्रयोग होता ही इसलिए है कि अगर किसी परिस्थिति में हमारे पास जो उपलब्ध है कीबोर्ड, अगर वो कीबोर्ड फंक्शन में ना हो तो हम माउस की हेल्प लेके हर एक काम कर सकते हैं, सिवाय किसके, टाइपिंग के। टाइपिंग हम सिर्फ माउस से कर सकते हैं, बट और कोई फंक्शन करना हो तो हम माउस की हेल्प ले सकते हैं। अभी आपको राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक समझ में आ गया, बट इसमें एक स्क्रॉल व्हील होता है जो कुछ गोले की संरचना होती है जिसको हम लोग अप डाउन कर सकते हैं। अच्छा, अप डाउन से क्या समझ में आ रहा है, जैसे अगर ये पेज है, हम इस पे माउस के माध्यम से ऊपर नीचे इस पेज को करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, स्क्रॉल व्हील की मदद करते हैं। स्क्रॉल व्हील की मदद से हम किसी भी फाइल के पेज के एकदम टॉप में या फिर एकदम बॉटम में आसानी से जा सकते हैं। तो ये कुछ फंक्शन होते हैं माउस के। माउस कैसी होती है, अभी आप लोग मार्केट में देख रहे होंगे बहुत तरीके का माउस आ गया। आपका ऑप्टिकल माउस है, ट्रैक बॉल है, आपका वायरलेस माउस है। वायरलेस माउस अभी मार्केट में ब्लूटूथ से कनेक्टेड होता है, आप लोग देखे होंगे। तो बहुत तरीके के आप लोग देखे होंगे। लैपटॉप में एक माउस होता है जिसको हम लोग कहते हैं टच पैड। तो ये सब माउस के कुछ प्रकार हैं। जैसा अभी हमने कहा कि हम आगे चल के एक एक फंक्शन या एक एक इनपुट डिवाइस के बारे में डीप होके जानेंगे, तो जो भी क्वेश्चंस यहाँ से पुटअप हो सकते हैं हम सब कुछ पुटअप करके आपको आंसर दिखाएंगे, ठीक है। फिर ये 2 माउस और कीबोर्ड के बाद तीसरी इनपुट डिवाइस दिया हुआ है जॉयस्टिक। सिंपल, यहाँ से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन बोलेगा कि वो क्या है, कि जॉयस्टिक किस प्रकार की डिवाइस है, जो कि इनपुट डिवाइस है, अभी आपको दिख रहा है। फिर जॉयस्टिक किस लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इतना ये सिंपल सी बात समझ लीजिएगा कि जैसा आप लोग बचपन में हम लोगों ने प्रयोग किया है, हम लोग जाते थे दुकानों पे और जो है कंप्यूटर नुमा एक संरचना होती थी जिसपे हम लोग वीडियो गेम खेलने के लिए कुछ पैसे देते थे और हमें वीडियो गेम खेलने के लिए परमिशन दी जाती थी। तो हम लोगों ने देखा है एक हम लोग डिवाइस यूज़ करते थे जिससे हम अपने कार हो या फिर कोई भी चीज़ें हो जिनको लेफ्ट राइट करते थे। तो कुछ इसी तरीके की संरचना होती है जॉयस्टिक, और प्रयोग भी उसका वही है। जैसे हमने कहा कि हम लोग वीडियो गेम खेलने के लिए प्रयोग करते थे, तो जॉयस्टिक भी क्या है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग हम कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन वीडियो गेम खेलने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई बेसिक बातें, बट अभी जब हम डीप में देखेंगे तो हम इसकी डिफिनीशन के साथ जॉयस्टिक किस तरीके की दिखती है सभी कुछ डिटेल में बताएंगे। जॉयस्टिक के बाद स्कैनर, इसका प्रयोग आजकल हम लोग बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं,
आप लोग जाते हैं, अभी कोई भी फॉर्म आता है तो हम लोग जाते हैं साइबर कैफ़े फॉर्म फिल करने। फॉर्म में आपको एक्सप्लेन किया रहता है कि फॉर्म में फ़ोटो और साइन की डिजिटल इमेज होनी चाहिए। डिजिटल इमेज से तात्पर्य कि अभी फॉर्म कोई भी आएंगे, सभी कोई क्या होते हैं, ऑफलाइन न भरे जाके ऑनलाइन भरे जाते हैं। तो ऑनलाइन अगर भर रहे हैं तो उसमें हमारे हम आपको जो है फ़ोटो, साइन या फिर अच्छे से कुछ भी डिक्लेरेशन कुछ भी डालना होगा, तो सब कुछ क्या होना चाहिए, डिजिटल होना चाहिए। डिजिटल से तात्पर्य क्या है, सॉफ्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। सॉफ्ट फॉर्मेट क्या होता है, एक होता है सॉफ्ट फॉर्मेट, एक होता है हार्ड फॉर्मेट। सॉफ्ट फॉर्मेट ऐसा कोई भी चीज़ जिसे हम टच न कर सके, वो सभी क्या है, सॉफ्ट फॉर्मेट है। अब जैसे हम लोग फ़ोटो साइन जो हम लोग अपने सामने रखते हैं, वो हम कोई भी फ़ोटो हो या कोई भी सिग्नेचर हो, हम उसे क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। बट कंप्यूटर में जो जाएंगी, कुछ भी चीज़ हम अंदर डालेंगे कंप्यूटर में जाने के बाद हम अपनी फ़ोटो को टच नहीं कर सकते, तो वो हो जाएगी सॉफ्ट फॉर्मेट। अब कंप्यूटर में किसी भी हार्ड फॉर्मेट को सॉफ्ट फॉर्मेट में बदलने के लिए कंप्यूटर में एक डिवाइस होती है जिसे हम कहते हैं स्कैनर। जैसे अभी हम ये सब कुछ लिख रहे हैं, ये है सॉफ्ट फॉर्मेट, हार्ड फॉर्मेट। बट अगर हम इसे डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाएंगे तो ये सभी कुछ चीज़ें जो भी हमारे अंदर पेज में दिखाई देंगी, हम उन्हें एक तरीके से टच नहीं कर सकते हैं। इन्हें हम टच कर सकते हैं, अर्थात एक अपने हाथ से भी मिटा सकते हैं, बट अगर डिजिटल पे होगा तो हम उन्हें मिटा नहीं सकते हैं। तो ये सब क्या है, हार्ड और सॉफ्ट में डिफरेंस है। लेकिन यही हार्ड को सॉफ्ट में बदलने का काम कंप्यूटर में कौन करता है, स्कैनर करता है। तो स्कैनर भी क्या हो गई, एक तरीके की इनपुट डिवाइस हो गई। कैसे, वो हमारे फ़ोटो और इमेज को कंप्यूटर में इनपुट कर रही हैं। स्कैनर के बाद ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पिछली बार आपके चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, हर बार MICR हो या ये सभी तीनों चार चीज़ें हैं, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। हर बार एक क्वेश्चन आपके इन सभी डिवाइसेस से रहते हैं। अब क्या है ये सब, सबसे इम्पॉर्टेंट आपका MICR समझ लीजिए, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, इंटरेस्टिंग हैं। कैसे कहाँ दिखती हैं हमें सब कुछ देखिए। बाकी सारी डिवाइसेस तो हम लोग देखे हैं, बट ये सभी डिवाइसेस हम लोगों ने देखी है, बट हम आप लोगों में से बहुत कम लोग होंगे जो इनके बारे में जानते होंगे। जैसे हम लोग बैंकों में जाते हैं तो हम लोग जैसे अगर मॉल में गए शॉपिंग करने, तो मॉल में हम लोगों ने कोई भी चीज़ खरीदी तो हम लोगों ने देखे हैं कि बारकोड को स्कैन करने के लिए एक डिवाइस लगी होती है, जिसके माध्यम से क्या होते हैं, जो भी रिटेलर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, बारकोड को स्कैन करते हैं। तो उसके बाद बारकोड को स्कैन करने के लिए तो आपको दिखा रहा है BCR और इसी तरीके का एक OCR। बट आप बैंकों में जाते हैं तो आप लोगों ने देखा है कि अभी जो करंट में नई चेकबुक आ रही हैं, उसमें चेक जो होते हैं उसमें नीचे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं और कुछ आपके कोड बने होते हैं। तो ये कोड आखिर होते क्या हैं? अब किसी भी पर्सन की चेक है तो वो बहुत ही उसके लिए प्रीशियस होगी, इसलिए हर चीज़ें वो सामने वाले को बताई नहीं जा सकती। जैसे हम अपनी हर बैंक की डिटेल किसी और को नहीं दे सकते हैं, उसी तरीके से चेक में भी हम सारी डिटेल फिल करते हैं, बट कुछ ऐसी डिटेल है जो हम एक दूसरे से शेयर नहीं कर सकते। वो बिल्कुल क्या होती हैं, सिक्योर्ड होती हैं। तो वो जो सिक्योर्ड हैं उन्हीं सबको हम कोड के माध्यम से दिखाते हैं। अर्थात जब हम अपना चेक किसी दूसरे को देंगे बैंक में लगाने के लिए, तो बैंक में जो बैंकर है वो चेक को रीड करने के लिए एक तरीके की डिवाइस यूज़ करता है, जो कि दिखती कैसी है, उसी तरीके से जैसे मॉल में मशीनें दिखाई देती है। बट ये जो डिवाइस है जो बैंकों में यूज़ होती है चेक को पढ़ने के लिए, उसी डिवाइस का नाम है MICR। ठीक है, तो उसी डिवाइस का नाम क्या है, MICR। अब MICR के बाद दूसरी डिवाइस दिया हुआ है OMR। बहुत इजी है समझना, क्योंकि हम आप इसको आजकल यूज़ कर रहे हैं। हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं, हमारा एग्ज़ाम अभी तो फ़िलहाल ऑनलाइन होने लगा है, बट टेस्ट वगैरह जो भी होते हैं वो ऑफलाइन भी होते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी एग्ज़ाम है जो ऑफलाइन होते हैं। तो आप लोग सुने होंगे कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होते हैं तो वो किस पे होते हैं, OMR शीट पे। बट हम आप क्या प्रयोग करते हैं, हम लोग कहते हैं हमारा एग्ज़ाम किस पे हो गया, OMR पे हो गया। बट हमारी आपकी लैंग्वेज क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग OMR पे एग्ज़ाम देते हैं, हम लोग OMR शीट पे एग्ज़ाम देते हैं। और OMR शीट को चेक करने के लिए जो डिवाइस प्रयोग की जाती है उसी का नाम है OMR, क्योंकि OMR डिवाइस के माध्यम से हम
अपने जो भी हमने नंबर प्राप्त किए हैं वो हम OMR मशीन के माध्यम से कंप्यूटर पे देख सकते हैं, इसलिए हम OMR को क्या कहेंगे, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस। तो दोस्तों ये तो हो गई आपकी इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस अर्थात कंप्यूटर ने अपना पहला काम कर लिया, कंप्यूटर ने हमसे, हमारे और आपके से डेटा को अपने अंदर स्वीकार कर लिया। अब इनपुट के बाद कंप्यूटर का दूसरा काम क्या होता है, प्रोसेस करना। प्रोसेस करेगा कब, कंप्यूटर जैसे ही पहले इनपुट करता है तो कंप्यूटर इनपुट करने के बाद पहले कोई काम करने से पहले वो कंप्यूटर को अपने अंदर कहीं ना कहीं कोई भी डेटा होगा उसको किसी तरीके से सेव करता है। सेव से सेंस जैसे अभी हम आप क्या करते हैं, हम फ़ोन यूज़ करते हैं तो हम लोगों ने सुना होगा कि अगर फ़ोन का रैम नहीं अच्छा है तो हम लोग सुनते हैं कि फ़ोन क्या हो रहा है, हैंग हो रहा है। क्यों हैंग हो रहा है, कहते हैं रैम फुल हो गया होगा, रैम क्लियर करिए। आखिर ये रैम, रोम या CD, DVD, पेन ड्राइव ये सब क्या है, आपको पता है ये सब एक तरीके की मेमोरी है, बट इन सब का अलग अलग कुछ न कुछ खासियत है या फिर कोई ना कोई इनकी स्पेशलिटी है जिस वजह से इनको हम अलग अलग सेक्शन में रख सकते हैं। तो पहले कंप्यूटर इनपुट के बाद प्रोसेस करने के पहले बीच में ही एक काम करता है जिसे हम कहते हैं कोई भी फंक्शन कोई भी डेटा को स्टोर करता है। जैसे वो स्टोर करेगा, स्टोर होने के बाद वो कोई ना कोई फंक्शन करता है जिसे हम कहते हैं वो क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। अब जैसे कंप्यूटर में डेटा क्या हो गया, इनपुट हो गया। इनपुट होने के बाद प्रोसेस होने के लिए उसको किसी न किसी ट्रैक पे जाना होगा। ट्रैक जैसे हम कोई भी फंक्शन करते हैं तो अगर हम चाहेंगे तो हम उसको सेव करते हैं। कहाँ सेव करेंगे, अपने फ़ोन में सेव करेंगे, पेन ड्राइव में सेव करेंगे। बट अगर हम नहीं चाहेंगे तो ऐसा नहीं है, वो चीज़ें सेव नहीं होती हैं। हर चीज़ जो भी हम कंप्यूटर को या फ़ोन को देते हैं सभी कुछ क्या होता है, सेव होता है। अब वो कहाँ सेव होता है, कैसे सेव होता है, देखिए आइए समझिए कि वो चीज़ें कैसे सेव होती हैं। कंप्यूटर में हमने एक पढ़ा है कि कंप्यूटर की एक डिवाइस है जिसका नाम होता है CPU। तो कंप्यूटर की जो डिवाइस CPU है, CPU का काम क्या होता है, CPU के 3 पार्ट होते हैं। एक है कंट्रोल यूनिट, एक आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और तीसरा आपका है मेमोरी यूनिट। अब इसी मेमोरी यूनिट को ही हमें बहुत अच्छे से समझना है। अभी फ़िलहाल हम छोटे में बिल्कुल बस मेमोरी यूनिट के कौन कौन से पार्ट होते हैं ये समझ लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि मेमोरी यूनिट के जो भी पार्ट हैं उनके कितने भाग होते हैं या फिर वो किस किस तरीके से काम करता है, क्या खासियत है उसकी जो दूसरों में नहीं है, और दूसरे कौन से इनपुट मेमोरी यूनिट के हिस्से हैं जो हम जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है, अर्थात जिनसे संबंधित क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी अच्छे से। फिर भी दोस्तों क्योंकि कंप्यूटर ऐसी लैंग्वेज है जिसे हम प्रयोग तो बहुत करते हैं बट चीज़ें हमें बहुत क्लियर नहीं होती हैं, तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होगी तो आप बिल्कुल बेझिझक तुरंत कमेंट के माध्यम से एक बार समझने की कोशिश करिएगा या हमसे पूछिएगा, ताकि हम चीज़ों को दोबारा से आपको पढ़ा के आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर सकें। देखिए कंप्यूटर एक ऐसा टॉपिक है, अगर इसको एक बार समझ लिया गया तो आने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो किसी भी तरीके का, चाहे तो आपको नेशनल लेवल का हो चाहे स्टेट लेवल का, किसी भी तरीके का कोई एग्ज़ाम होगा तो आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ी से लोग CCC के कोर्सेज कर रहे हैं, तो CCC का कोर्सेज हो या किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़ाम हो, बेसिक कंप्यूटर का यही है जो सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसलिए बिल्कुल कंसंट्रेट होकर समझिएगा। कोई भी चीज़ें अनक्लियर हो तो आप तुरंत पूछिएगा कमेंट में, और कोई भी चीज़ अगर आप चाहते हो कि दोबारा से रिपीट की जाए तो आप बिल्कुल वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आइए मेमोरी यूनिट के बारे में हम देख रहे हैं। मेमोरी यूनिट में आप देख रहे हैं यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि मेमोरी यूनिट जो है 2 प्रकार की होती है, अर्थात कंप्यूटर की स्टोरेज जो है वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। पहली होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है द्वितीयक मेमोरी। क्या है प्राइमरी, क्या है द्वितीयक? प्राइमरी से सेंस समझिएगा कि प्राइमरी मेमोरी ऐसी कोई भी मेमोरी जो कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के बाद अपने आप सेव हो जाए, अपने आप सेव हो जाए, वो क्या कहलाती हैं, प्राइमरी मेमोरी। कोई भी चीज़ जब अपने आप सेव हो जाएगी तो वो कहाँ सेव होगी, प्राइमरी में।
बट जब हम आप उसको सेव करेंगे तो हम उसको सेव कहाँ करेंगे, सेकेंडरी मेमोरी यानी कि द्वितीयक मेमोरी में। ये अंतर है प्राइमरी और द्वितीयक से कि जब हम आप चीज़ें सेव करते हैं तो द्वितीयक में, जब अपने आप सेव हो जाती हैं तो प्राइमरी में। हम आप सेव करेंगे तो प्राइमरी में। अब प्राइमरी के भी 3 भाग दिए हुए हैं। कौन कौन सा भाग दिया हुआ है, एक तो है रैम, रोम, और तीसरा दिया हुआ है रजिस्टर यानी कि कैश। रजिस्टर और कैश 2 अलग अलग चीज़ें हैं बट एक ही साथ प्रयोग की जाती हैं, इसलिए हमने इनको एक ही लाइन में लिखा है। क्या है कि रजिस्टर और कैश दोनों अलग अलग मेमोरी हैं बट एक साथ प्रयोग होती है, इसलिए हमने उनको एक साथ लिखा है। अब देखिए कैसे फंक्शन होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी हम इनके बारे में डीप में आपको आगे लिखवाएंगे, बट अभी क्या है हम चीज़ों को समझा रहे हैं, अभी बहुत बातें समझिएगा। जैसे रजिस्टर या कैश के बारे में समझिएगा। रजिस्टर और कैश की सबसे खास बात दे दिया है कि ये क्या है, सबसे तेज मेमोरी कही जाती है, यानी कि कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, रजिस्टर। अब रजिस्टर है कि कैश है, कैसे पता चलेगा। देखिए अब हमने क्या किया, कंप्यूटर में डेटा को इनपुट किया। जैसे हमने कंप्यूटर में डेटा को इनपुट किया, कंप्यूटर का डेटा इनपुट होने के बाद पहले कहाँ गया, स्टोरेज में, यानी कि मेमोरी का हिस्सा बनेगा। पहले कि वो क्या करेगा, सेव होगा। सेव होने पे कैसे सेव होगा, देखिए स्टोरेज यानी कि मेमोरी में जाएगा। मेमोरी में जाने के बाद उसको पहले एक डिवाइस मिलती है जिसे हम लोग कहते हैं रजिस्टर। देखो क्योंकि रजिस्टर क्या है, ये अस्थाई डिवाइस है। अस्थाई से सेंस की रजिस्टर से चीज़ें जल्दी जल्दी रिमूव होती हैं और आगे बढ़ती जाती हैं। कंप्यूटर जैसे हमने कोई फंक्शन दिया, अब वो चीज़ बीच में कोई दीवार है जिसे हम रजिस्टर कह रहे हैं, पहले फंक्शन कोई भी काम करेंगे वो वहाँ पे जाएगा। जब वहाँ पे उसको अलाउ हो जाएगा कि हाँ अभी हम ये काम कंप्यूटर द्वारा कर सकते हैं, तो रजिस्टर के बाद वो जाएगा रैम में। रैम में अगर वो चीज़ें काम फंक्शन देरी तक चल रहा है तो रैम के बाद आगे चला जाएगा रोम में। तो पहले चीज़ें कहाँ जाती हैं, रजिस्टर में। रजिस्टर बहुत ही तेज मेमोरी है क्योंकि उसका फंक्शन बहुत ही तेज गति से होता है। जैसे हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर अपने अंदर रजिस्टर में सेव करेगा, रजिस्टर के बाद तुरंत आगे बढ़ाएगा और रजिस्टर के बाद क्या हो जाएगा, रैम। रैम क्या है, रैम एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है। बट पहले रजिस्टर समझना है। रजिस्टर क्या है, सबसे तेज मेमोरी है। पहले हम लोग सिर्फ रजिस्टर का प्रयोग करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब तकनीकी विकसित हुई तो कंप्यूटर में एक ब्रिज के माध्यम से एक और मेमोरी लगा दी गई जिसे हम लोग कहते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी यहाँ पे नाम लिखा हुआ है कि पहले हमारी सबसे पहले मेमोरी थी रजिस्टर, रजिस्टर के पहले आ गई कैश। कैश मेमोरी को ब्रिज के माध्यम से रजिस्टर और कैश को आपस में जोड़ दिया गया। अब जैसे ही हम कंप्यूटर को कोई डेटा देते हैं वो सीधे कहाँ जाएगा, कैश में, क्योंकि कैश क्या है, एक तरीके से आप कह लीजिए हमारा स्टोर रूम है। स्टोर रूम में जैसे हमने चीज़ें रखी, अब स्टोर रूम से जैसे हमें ज़रूरत पड़ती गई हम रजिस्टर में लेते गए। रजिस्टर में जैसे रजिस्टर में जगह खाली हुई, कैश ने अपना सामान उस रजिस्टर में भेज दिया और रजिस्टर ने उसको तुरंत आगे बढ़ा दिया। तो पहले हम डेटा दिए तो डेटा सीधे कहाँ गया, कैश में, यानी कि स्टोर रूम में। स्टोर रूम से जैसे ही जगह मिली वो कहाँ चला गया, रजिस्टर में, और रजिस्टर बहुत तेज़ी से उसको कहाँ भेज दिया, रैम में। बात क्लियर हो गई कि सबसे तेज कैश है, फिर रजिस्टर है, फिर रैम है। अब जैसे कि आपके पास ऑप्शन दे देगा कि कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, ऑप्शन में हमारे पास होगा रजिस्टर, ऑप्शन में रजिस्टर होगा, कैश होगा, रैम होगा। तो आपको बात क्लियर है कि हम किसे लगाएंगे, अगर रजिस्टर और कैश दोनों हैं, क्योंकि सबसे पहले वो चीज़ें कहाँ आ रही हैं, कैश में, और फिर कैश जगह मिलते ही उन चीज़ों को कहाँ भेज रहा है, रजिस्टर में। सो सबसे तेज क्या है, कैश। बट अगर कैश मेमोरी को नहीं देगा, वो वहाँ पे दूसरा कुछ ऑप्शन दे देता है, यानी रोम दे देता है, तो सबसे तेज मेमोरी हमारी कौन सी हो जाएगी, रजिस्टर। ये सीक्वेंस होता है कि चीज़ें पहले कैश में, फिर रजिस्टर में, फिर रैम में, और रैम के बाद चीज़ें जब स्थायी रूप से, यानी कि हम एक ही फंक्शन बार बार पूरे दिन भर कर रहे हैं, तो वो चीज़ें स्थायी रूप से कहाँ से हो जाएंगी, रोम में। स्थायी रूप से क्या तात्पर्य है
कि रोम में कोई चीज़ें जो भी सेव हैं वो जब भी लाइट चली जाएगी तो लाइट के जाने पर भी वो चीज़ें अपने आप फंक्शन में रहती हैं। बट रैम में जैसे ही लाइट जाएगी फंक्शन में जो भी कार्य हो रहे हैं सभी क्या होंगे, अपने आप रिमूव हो जाएंगे। तो रैम और रोम में ये अंतर है। ये रैम अस्थायी मेमोरी यानी कि वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं और रोम को नॉन वोलाटाइल मेमोरी यानी कि स्थायी मेमोरी कहते हैं। ठीक है, अब बारी आती है कि सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन सी होती है, कोई भी इन 3-4 के अलावा कुछ भी मेमोरी होंगी सभी को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी। सेकेंडरी में हार्ड डिस्क आ जाएगा, सीडी हो जाएगा, डीवीडी, पेन ड्राइव, मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, यूएसबी, ये सब क्या है, ये सब भी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी हैं। कुछ न कुछ सबकी खास बातें हैं जिनसे हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जब हम इनको डीप में देखेंगे तो हम एक एक मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे और उनसे क्या क्या चीज़ें हमें जाननी है हम सभी के बारे में एक एक करके देखेंगे। अब कंप्यूटर के बाद प्रोसेस हुआ, प्रोसेस के बाद जो लास्ट फंक्शन है जिसे हम कहते हैं क्या, जो इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है हम उसे कहते हैं क्या मिल रहा है, हमें आउटपुट मिल रहा है। आउटपुट मिलता है तो आउटपुट मिलने के लिए भी कोई डिवाइस होगी, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर उसे बाहर करता है, वो कंप्यूटर अपनी डिवाइस के माध्यम से हमारे और आपके बीच में ले आता है। जैसे हम लोग सबसे सिंपल डिवाइस क्या है, अभी ये आउटपुट कैसे मिल रहा है, इस बोर्ड के माध्यम से मिल रहा है। हम इस इंक का प्रयोग करके उसको डेटा दे रहे हैं, डेटा करने के बाद वो प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस होने के बाद जो हमें मिला वो हमें आउटपुट हुआ। और आउटपुट मिलने के लिए कंप्यूटर में मॉनिटर लगा होता है, मॉनिटर के अलावा प्रिंटर होता है, प्रिंटर के अलावा आपका स्पीकर होता है, स्पीकर के अलावा हमारा प्रोजेक्टर स्क्रीन कह सकते हैं। तो ये सभी क्या है, ये सभी एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। अब आउटपुट डिवाइस से हमें क्या मिल रही है, इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो ये सब बातें हो गई आपकी क्या, कि फंक्शन कैसे कैसे होता है, कौन कौन सी इनपुट डिवाइस हेल्प करती हैं, क्या क्या कार्य हैं। अभी हम इसके बाद जो पढ़ेंगे वो देखेंगे कि कंप्यूटर में हर एक इनपुट डिवाइस की क्या क्या खास बातें हैं, कंप्यूटर में जो भी आउटपुट डिवाइस या इनपुट डिवाइस है उनसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आने वाली कोई भी परीक्षा हो आप इसी तरीके से अपने जो भी नोट्स हैं बनाते रहिएगा। हम जो है आपको कोई भी डाउट होंगे सब कुछ क्लियर करेंगे। तो आप जो है बिल्कुल बस अपनी एक ही काम करना है कि नोट्स बनाना है, और वीडियो अगर आपको जो है कन्फ्यूज़न पैदा करे तो ज़रा सा 1-2 बार वीडियो को देखिएगा दोबारा से। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रह जाए कि ये टॉपिक नहीं क्लियर हुआ तो बिल्कुल तुरंत कमेंट करिएगा, हम दोबारा से वीडियो आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इन सभी टॉपिक को डीप में चल के आगे बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें जाननी है, किसने आविष्कार किया, कितने तरीके की होती हैं, कैसे काम करती है, सबकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक, तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको इन सभी चीज़ों के बारे में डीप में बताएंगे। ठीक, तो चलिए धन्यवाद।